प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एकदम से अभी मेरे परमेश्वर ने मन में बात डाली कि किस नाप से हम नापते हैं। मतलब कि जिस नाप से हम नापते हैं या दुनिया नापती है, क्या उसी नाप से परमेश्वर भी नापता है? नहीं, उसका नापना बिल्कुल ही अलग है। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया ये सोच सकती कि बढ़ोतरी शायद बहुत बड़ी बिल्डिंग में, बहुत पैसे में, बहुत बड़ी गाड़ियों में है, लेकिन प्रभु कहता था कि ये तो मेरे सामने जीरो है। परमेश्वर का नापना और हमारा नापना बहुत अलग है। हम सोच सकते कि शायद जैसा हम चाहते वैसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, लेकिन क्या प्रभु का भी नापना वैसा ही है? नहीं, उसका नापना अलग है, उसका नापना बिल्कुल अलग है। परमेश्वर कहता कि मेरे सोच में और तेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। प्रेज द लॉर्ड। जैसा परमेश्वर सोचता हमारी स्थितियों के बारे, चर्च के बारे, लोगों के बारे, वैसा हम नहीं सोचते। परमेश्वर अलग सोचता है, वो एक बड़ी अलग सोच रखने वाला परमेश्वर है। और या अपने दासों के जीवन में उनके द्वारा वो सोच को उनके द्वारा प्रकट करता है अपनी कलीसिया के सामने। प्रेज द लॉर्ड। वो भी अगर उसके साथ जुड़े ना रहें तो उसकी सोच को नहीं प्रकट कर सकते, क्योंकि फिर उनकी सोच दुनिया के हिसाब से हो जाएगी। पतरस, जब यीशु मसीह पानी पे चल रहा था तो पतरस ने क्या कहा कि मैं भी चलना चाहता हूं, आप चल रहे हो तो। लेकिन जब उसने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को, साइंटिफिकली जो अनट्रू स्टेटमेंट है कि पानी पे तो कोई भी नहीं चल सकता, असंभव कार्य था वो, लेकिन उसको जब करने का सोचा तो उसको अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगानी पड़ी। जब तक आंखें परमेश्वर की ओर थी तो वो डूबा नहीं, लेकिन जब उसने अपनी आंखें इधर और उधर लहरों की ओर अर्थात बाकी चीजों पर लगाई तो क्या हुआ? वो डूबना शुरू हो गया और फिर भी परमेश्वर ने अपना हाथ देकर उसको निकाल लिया। ऐसा ही होता मेरे प्रियो, जब तक हमारा फोकस परमेश्वर की ओर रहता तब तक हम बिल्कुल असंभव को संभव कार्य करने के योग्य बने रहते, क्योंकि परमेश्वर ने यह बोल दिया। मैंने नहीं, परमेश्वर ने यह बोल दिया। इम्पॉसिबल इज नथिंग, देयर इज नथिंग विच इज इम्पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है, यह मेरे पिता, मेरे परमेश्वर ने बोल दिया। लेकिन कब? जब हम उसकी और आंखें लगाई रखते, उसी की और आंखें लगाई रखते। लेकिन क्या होता बहुत सी मर्तबा? परेशानियां, एनवायरमेंट, लोगों का मनमुटाव, लोगों का कठोर मन, इन चीजों से आप तो परेशान हो जाते और आप कहते कि परमेश्वर शायद ऐसा नहीं, शायद वैसा नहीं। लेकिन जब तक उसकी और आंखें लगी रहती तो क्या होता? जो परमेश्वर करना चाहता वो होता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आंखें हटाओगे तो अपनी सिचुएशंस, मेरे पास पैसे नहीं, मेरा पति शराब पी के आता, मेरे लोग सब मेरी निंदा करते, मैं इस अवस्था में रह रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे? मेरे प्रियो, मैटर नहीं करता। प्रभु क्या सोचेगा वो अपने जीवन से सोचना शुरू कीजिए। लोगों ने आपके साथ हमेशा नहीं रहना। कुछ लोग थोड़े समय के लिए, कुछ ज्यादा समय के लिए, कुछ और ज्यादा समय के लिए, लेकिन हमेशा के लिए बहुत कम होते जिनको परमेश्वर ने जोड़ा कि वो साथ रहें। आपकी पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे शायद आपके दुनिया में आपके साथ बहुत देर तक रहते, लेकिन कोई है जिसने कह दिया कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। कौन है वो?
परमेश्वर हमारा आसमानी बाप जो कि वायदा कर कर नहीं मुकरता, वायदों का सच्चा परमेश्वर है। फेथफुलनेस उसी ने सिखाई, प्यार उसी ने सिखाया, कैसे करना है, स्टैंडर्ड वही है, कोई और नहीं। साथ कैसे निभाना है, किसी को प्यार कैसे करना है, ये वही बताता। हम अपने आप से बिना सामर्थ्य के नहीं कर पाते, बुरे के साथ बुरा ही करने का सोचते, अपनी सामर्थ्य है। बुरे के साथ अच्छा करने का सोचोगे तो यहां पे प्रभु की सामर्थ्य आपके साथ शामिल हो गई। जिसने हमारे लिए बुरा भला कहा, उसको बुरा भला जवाब दे दिया अपनी सामर्थ्य से, लेकिन एक बुरे भले बोलने वाले व्यक्ति को ब्लेस कर दिया, यहां पे प्रभु की सामर्थ्य शामिल होगी। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु की सामर्थ्य को अपने साथ शामिल करें ताकि आश्चर्य कर्म हो सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की सामर्थ्य को अपने साथ शामिल कर सकें ताकि आश्चर्य कर्म हो सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद चाहता कि हमारे जीवन से बहुत सा बड़ा कार्य हो। पिछली बार हमने सीखा कि पिछली बार हमने लाजर के बारे पढ़ा था, और उसके पिछली बार हमने सीखा कि परमेश्वर एक गधे को भी इस्तेमाल कर सकता अपनी प्रशंसा के लिए, है ना। और कैसे क्या क्या योग्यताएं उस गधे में थी जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल करा, वो भी हमने सीखा। मेरे प्रियो, ऐसा हो जाए तो हर एक कोई कहेगा मैं प्रभु का एक गधा बनना चाहता हूं, मुझे भी प्रभु इस्तेमाल कर, मेरे भी जीवन में तू कार्य कर। मैं भी हूं जिसके सामने लोग देखें कि यस, ये प्रभु का गधा है, प्रभु का बच्चा है, प्रभु की बच्ची है। ऐसा प्रभु चाहते। आज जो चैप्टर की ओर हम फोकस कर रहे हैं वो चैप्टर 12 ही है, और उसकी 20वीं आयत से हम आगे पढ़ेंगे। जो लोग उस पर्व में, यूहन्ना की पत्री उसकी 12वां अध्याय और 20वीं आयत। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रयास के कहा। तब अंद्रयास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। किसने किसने गेहूं का दाना देखा है ना? सबने देखा गेहूं का दाना? देखा है कि नहीं देखा? क्या गेहूं के दाने को पता है कि उसके बीच में से एक पेड़ निकल सकता है? क्या बहुत सी और गेहूं निकल सकती हैं? उसको नहीं पता। गेहूं के दाने को यह बात नहीं पता जब तक वो गेहूं ही है, हाथ में है। जब वो बोया जाता है, जब तक हाथ में है तो वो कुछ नहीं है। हाथ में है, बोया जा रहा है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, हाथ में ही है, अपने तक ही है, बोया नहीं जा रहा तो कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जब उसको बोया गया, बोया कहां पे जाता है? एक भूमि पे। भूमि
कैसी भूमि? जब गेहूं के लिए हम तैयार करते हैं भूमि तो क्या क्या करना पड़ता है? पत्थर निकाल के, घासें निकाल के, सारी चीजें निकाल के, फिर हल चलाते हैं ना, हाँ, हल चलाते हैं, भूमि को तैयार करते हैं, फिर फेंक देते हैं बीज उसके बीच में। हाँ, की करदा? हाँ हाँ, तो अभी तक बीज को जब तक हाथ में था उसको कुछ भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन एक किसान आया जिसने एक भूमि को तैयार करा और भूमि के बीच में बीज डालने शुरू करे। एक किसान आया और भूमि के बीच में बीज डालने शुरू करे। अगर मैं किसान हूं तो कलीसिया वो है जिनके बीच में मैं प्रभु के वचनों के बीज बो रहा हूं, आसान शब्दों में। हाँ, तो जब भूमि में वो बीज बोया जाता तो आगे क्या क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। मेरे प्रियो, भूमि के बीच में जब बीज डाल दिया जाता है तो उसको, उस गेहूं को अपने आप का स्वभाव खोना पड़ता, अपने आप को खोना पड़ता, अपने आप को मारना पड़ता, डेड, टोटली डेड, तब वो फूटता और उसके बीच में से अंकुर निकलता। कितनी गहरी बात है ये। जब तक हम अपने शारीरिक स्वभावों में हैं, आत्मिक नहीं हैं, प्रभु के अनुसार नहीं हैं, वचन को पूरी तरह से अपने जीवन में एंटर करवा कर एक्ट नहीं करने दे रहे, तब तक पूरी तरह से मरे नहीं। लेकिन जब पूरी तरह से मर जाएंगे अपनी पुरानी बातों के लिए तो क्या होगा? फिर अंकुर निकलेगा और एक पेड़ लाएगा, उसके बीच में से और बहुत से बीज निकलेंगे, बहुत सी गेहूं निकलेगी और बहुत से लोगों को फायदा होगा। बलजीत सिस्टर के लिए मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि जब तक वो बीज मर नहीं जाता तब तक उसका दोबारा कुछ नहीं हो पाता, लेकिन उस बीज को, वो बीज ही रह जाता और उसके बीच में से फिर नहीं अंकुर निकलता। लेकिन उसको अब खुद जमीन में गिरकर अपने आप का स्वभाव मिटाकर, अपने आप का अस्तित्व मिटाकर फिर उसके बीच में से अंकुर निकलता, बड़ा होता और फिर उसके बीच में से और बड़े ऐसे ऐसे गेहूं के बीज निकल जाते और बहुतों का फायदा हो जाता। लेकिन इसका प्रोसेस क्या था कि अपने आप को, उस गेहूं के बीज को मारना पड़ा, टोटली डेड करना पड़ा। फिर उसके द्वारा कार्य होना शुरू हुआ और वो कार्य क्या कैसा था कि अंकुर के एक बीज ने नहीं सोचा था कि इतने सारे और बीज उसी के द्वारा बन जाएंगे और उसके द्वारा और उसके द्वारा और मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब तक अपने आप को नहीं मारा तब तक कुछ नहीं हो पाया। बहुत से लोग ऐसे चल रहे, सेवकाई में आ गए, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से डेड नहीं कर पाए। अभी भी शारीरिक अभिलाषाएं हम पर हावी हो जाती। आत्मिक अभिलाषाएं हावी होनी चाहिए, लेकिन शारीरिक अभिलाषाएं हावी होती जाती। परमेश्वर ने कहा पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। लेकिन अभी भी कुछ कुछ अंश हम पुराने लेकर चले हुए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सारी चीजें को लेकर चलते जा रहे। परमेश्वर ऐसा भी नहीं चाहता कि आपके जीवन में अच्छी चीजें ना आए। चाहता है परमेश्वर
परमेश्वर आपको प्रॉस्परस करना चाहता है, आपको फेमस करना चाहता है, लेकिन उसका रूल है, पहले मेरे राज्य की और धर्म की खोज करो तो ये सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। राज्य की और धर्म की खोज करते करते अपने आप को मारना पड़ जाता, कई बारी अपने आप को, अपनी चीजों को, अपने एंगर को, अपने स्वभाव को, जो कि बुरा पता नहीं कितने सालों से लेकर हम चले हुए, उसको मारना पड़ जाता। ऐसा स्वभाव जो कि गाली के बदले 10 गालियां देता था, ऐसा स्वभाव जो कि ईर्ष्या के बदले और ईर्ष्या लौटाता था। मैं तुझे बताऊंगा, समय आने दे, मैं तुझे बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए, तेनू मेरा नहीं पता मैं कौन है। बहुत बड़े अपने आप को दर्शाना। लेकिन जब हम परमेश्वर में अपने आप की उन चीजों को डेड कर देते हैं, तो जब परमेश्वर में उठते हैं तो क्या होता है, तो एक बीज बहुत से बीज उत्पन्न कर देता है, बहुत से लोगों के उद्धार का कारण बन जाता है। बहुत ही गहरी बात परमेश्वर ने यहां पे समझाने की कोशिश करी है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, 25वीं आयत, वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। जीवन में मुझे कुछ हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, प्रभु मैं तेरा सुसमाचार सुनाऊं कि ना सुनाऊं, ऐसी बातें सोचना। जो परमेश्वर के लोग होते हैं ना, हथेली पर अपनी जान लेकर घूमते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हथेली पर अपनी जान को लेकर घूमते हैं। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। दोबारा पढ़ेंगे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो क्या होगा, तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। प्रेज द लॉर्ड। और यदि कोई मेरी सेवा करे, आप सोचिए कि हम अगर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो पिता उसका आदर करता है, यानी कि पिता परमेश्वर जो स्वर्ग सिंहासनों पर विराजमान है, वो उसका आदर करता है। मेरे प्रियो, जो हम सेवा कर रहे हैं और पिता जिसका आदर करना शुरू कर दे, क्या होगा उसके साथ? उसकी दुआओं को नहीं वापस लौटाएगा, सुनकर पूरा करेगा। आदर करता है वो मेरा बाप मेरा। इस तुझ सी चीज का वो इतना बड़ा परमेश्वर, जिसकी छींक भी ना बड़े से बड़ा शैतान नहीं सह सकता, उस परमेश्वर ने मेरा आदर करने का सोचा। सोचो कितनी बड़ी बात है। He thought of me to honor me. उसने मेरा आदर करने का सोचा। बहुत बड़ी बात है। स्वर्ग सिंहासनों पर बैठने वाले परमेश्वर, वायुमंडल को कंट्रोल करने वाले परमेश्वर, सूरज को कंट्रोल करने वाले परमेश्वर, एक गैलेक्सी है ये, पता नहीं कितनी गैलेक्सीज को कंट्रोल करने वाले परमेश्वर, शेरों के मुंह को बंद करने वाले परमेश्वर, लहरों को जिधर कहते उस साइड बह जाती वो परमेश्वर, आग आसमान से उतारने वाले परमेश्वर, समुद्रों को 2 भागों में बांटने वाले परमेश्वर, वो परमेश्वर आपका क्या कर रहा है? किस कारण? क्योंकि आप उसकी सेवा कर रहे हो। अब सेवा कैसे करते परमेश्वर की? उसकी मर्जी को पूरा करके। ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है, कॉम्बिनेशन ही बहुत अलग सा है। सेवा करने के बाद क्या हो रहा है? आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, पिता आपका आदर कर रहा है, हर एक चीज आपके फेवर में आती जा रही है। लेकिन दुनिया में क्या होता? हम बलि नहीं चढ़ाएंगे तो
हमारे ऊपर कुछ और हो जाएगा। हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये नहीं करे हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है कि परमेश्वर की जब हम सेवा करते तो वो आकाश मंडल पर रहने वाला परमेश्वर हमारा आदर करना शुरू कर देता। आदर करना जब शुरू कर देता तो आपकी दुआओं को नहीं लौटाता, आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर पूरा करता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही देना चाहूँगा। अभी रिसेंटली एक बहन से बात होती थी और आप मानोगे नहीं कि फ़ोन पे ही बात हुई, 1 साल से उसका बुखार उतरी चढ़ी जा रहा था। पहली बार ही सिर्फ फ़ोन पे बात हुई और परमेश्वर ने उसी दिन उसके जीवन में कार्य करा। उसी कॉल पे वो मुझे नहीं बता पाई, लेकिन जिन्होंने मुझे उसका रेफरेंस दिया था उन्होंने उनसे फ़ोन नंबर लिया, फिर मुझे कॉल बैक करी तो फिर मुझे पता लगा। कहती कि मैं उस सेवक का धन्यवाद करना चाहती। कहते क्या हुआ? कहते उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी थी, 1 साल से मेरा बुखार नहीं उतर रहा था। जब वो प्रार्थना ही कर रहे थे, कहता मेरा शरीर पूरा पसीनों पसीनी हो गया और वो बुखार मुझे छोड़ के चले गया। क्या कारण है? मेरा बाप मेरा आदर करता। वो नहीं जानती मुझे, मैं उसे नहीं जानता, चेहरा भी नहीं मैंने देखा, लेकिन क्या हुआ? क्योंकि परमेश्वर मेरा बाप मेरा आदर करता, एक छोटे से कण का, इसलिए उसने मेरी दुआ को सुनकर पूरा कर दिया और इस 1 साल के बीमारी को मिटा दिया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर हमारा बहुत बड़ा महान परमेश्वर है। 27वीं आयत, अब मेरा जीव व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब वह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। अब वहां पे यीशु मसीह है और उनका मन व्याकुल होता जा रहा, परेशान होता जा रहा ना। परमेश्वर यीशु मसीह को पहले ही सारी बातों का पता लगना शुरू हो जाता था। जहां पे जाते थे प्रार्थना में, पहले ही हर एक चीज का ज्ञान होना शुरू हो जाता था। और यहां पे परमेश्वर यीशु मसीह को इस बात का ज्ञान हो रहा है कि क्रूस पर उसका चढ़ाया जाना नजदीक आ चुका। इस कारण उनका मन व्याकुल हो रहा है। कहता है कि अब मैं क्या करूं? कि मैं पिता से यह प्रार्थना करूं कि प्रभु तू मुझे इस घड़ी से बचा ले? क्वेश्चन मार्क है उसके पीछे। नहीं, मुझे तो इसी घड़ी के लिए ही तो भेजा गया था। इसी घड़ी के लिए मुझे भेजा गया था, ताकि मैं संसार के लिए एक बार कुर्बानी देकर सारी कुर्बानियों को बंद कर दूं। अब वंस फॉर ऑल, एक ही सैक्रिफाइस वंस फॉर ऑल हो जाए और उसके बाद मुर्दों में से जी उठूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। जब ये बात बोली ये प्रभु यीशु मसीह ने, तो क्या हुआ? तब वह आकाश से आकाशवाणी हुई। हाँ, मन व्याकुल है, बहुत परेशान है, उसको पता है उसके साथ अब क्या होने वाला है, लेकिन क्या कह रहे हैं? हे पिता, अपनी नाम की महिमा कर। नाम की महिमा कैसे होगी? यहां पे प्रभु की इच्छा पूरी हो रही है, इसलिए उसकी नाम की महिमा हो रही है। मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा ही नहीं पूरी हो रही, तो हम कैसे कह सकते कि प्रभु की महिमा हो रही? अपनी इच्छाएं पूरी करते जा रहे, एक के बाद एक। मैं परमेश्वर बाद में सेवा करूंगा, पहले मैं ये चीज बना लूं, मैं बाद में कर लूंगा प्रभु, पहले मैं ये चीज कर लूं मैं बाद में कर लूंगा मेरे पिता परमेश्वर, पहले मैं ये सारी चीजें कर लूं। ये सारी चीजें करने के बाद
हम फिर सोचते कि परमेश्वर अब हमें इस्तेमाल करे। परमेश्वर कहता है ओके, मैंने किसी और को चुन लिया, अब तू बना ले, उसी चीज में तू रह, कोई नहीं, मैंने किसी और को चुन लिया। और आकाश से आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। ऐसी आकाशवाणी आई और लोग क्या देख रहे हैं? तब जो लोग खड़े हुए थे सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा है। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। कौन है सरदार? संसार का। संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, यानी कि वो दुष्ट जिसने पाप की रचना की, जिसने पाप की दुनिया में लाया, जिसको पाप जिसको लेकर आया और चाहता है कि हर एक कोई पापी हो जाए और नरक में चल जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में किस लिए भेजा गया? ताकि उस पाप के से बचने का एक रास्ता हमको दे दे। तब जितनों ने परमेश्वर यीशु पर विश्वास किया, उनको उसने उसके बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दे दिया, दूसरों को नहीं। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यानी कि क्रूस की मृत्यु, पृथ्वी में से ऊपर उठाकर क्रूस पे चढ़ा दिया जाऊंगा। ये सारी बातें परमेश्वर पहले ही अपने लोगों को बता रहे हैं। अभी किसी भी चीज की शुरुआत नहीं हुई, षड्यंत्र अभी मैनिफेस्टेशन में आना है, लेकिन प्रभु पहले ही ये सारी बातें बता रहे। ऐसा कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उससे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलते हैं वे नहीं जानते कि किधर जाते हैं। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। क्या हम ज्योति की संतान बनना चाहते हैं कि अंधकार की? हमें ज्योति की संतान बनना है। वो जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, नीचे से ऊपर उठाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसने एक ही बारी सारी कुर्बानियों को बंद करने के लिए अपनी ही कुर्बानी दे दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यह बात कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। सामने इतने चिन्ह दिखाए, उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया, ताकि यशाया भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उससे कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? इस कारण मैं विश्वास ना कर सके, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है। किसने कर दिया है? संसार का सरदार शैतान ने, दुष्ट ने उनकी आंखों को बंद कर दिया है, नहीं देख पा रहे। मतलब कितनी बारी चिन्ह चमत्कार उनके जीवनों में हो रहे ताकि वो परमेश्वर पर विश्वास ला सके, जान सके कि सच्चा परमेश्वर कौन है, जान सके कि जीवता परमेश्वर कौन है, जान सके कि वो ही आपका उद्धार करता है, जान सके कि मुक्ति और उद्धार का कारण एक ही है। लेकिन फिर भी हम
इंतजार पता नहीं किस चीज का करी जा रहे हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी आंखों को, हमारी मन की आंखों को खोले। उनका मन कठोर कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखें से देखें और मन में समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यहां पे आत्मिक चंगाई की बात हो रही है। अगर आंखें खुल जाएंगी, मन की आंखें खुल जाएंगी, आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, तो परमेश्वर का वचन और बहुत अच्छी तरह से समझ लगना शुरू हो जाएगा। कई लोगों के बीच में मेरे प्रियो, मैंने एक ही वचन को 10-10 बार भी प्रीच करा होगा, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। तो जब मैं परेशान होता हूं तो परमेश्वर ये वचन मेरे सामने रख देता है कि आज से थोड़ी, ये तब से हो रहा है। तब भी मैं इनके जीवनों में बहुत बड़े बड़े कार्य करता रहा, तब भी मैं इनको दर्शनों के द्वारा, विजन्स के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य करता रहा। लेकिन ये दुख के समय तो मुझे याद करते, लेकिन सुख के समय भूल जाते। अगर सुख के समय भी याद रखते तो दुख आता ही ना। इनको पास्टर साइमन तभी चाहिए जब हमारा बच्चा बीमार पड़ रहा है, सारे डॉक्टरों के पास घूम चुके, अब तो कुछ नहीं हो पा रहा, अब पास्टर साइमन को कॉल कर लेते हैं। ये दुष्ट आत्मा छोड़ के ही नहीं जा रही, किसके पास जाऊं? अब किसी पास्टर को, किसी परमेश्वर के दास को कॉल कर लेते हैं। लेकिन पहले जब शुरुआत करी तो खुद ही ऐसी ऐसी चीजों में फंसते गए, खुद ही दुष्ट और उसके लोगों के साथ संबंध बनाते गए। लेकिन अब चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। प्रभु कर भी देता है, फिर कर देता है। प्रभु इतना प्यार करने वाला है, वो फिर कर देता है। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार फिर कर देता है। हमारे जीवन में चंगाई, उद्धार, हर एक काम को फिर दोबारा कर देता है। लेकिन फिर भी परिवर्तन जो आना चाहिए, आत्मिक परिवर्तन जो आना चाहिए, वो फिर भी नहीं आता। मैं किसी व्यक्ति के लिए कल परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना कर रहा, और मैं कह रहा परमेश्वर से कि परमेश्वर, शायद तू अगर अपने फरिश्तों के द्वारा उसको दर्शन दे देना, शायद उसका मन बदल जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पता क्या बोला? कहता है कि तुम किसी फरिश्तों से कम हो। उन्होंने आकर कुछ और थोड़ी बोलना है, यही बोल रहा उन्होंने जो तू बोल रहा है। साथ ही साथ बाइबल की वो वर्स मुझे परमेश्वर ने याद दिलवाई, जहां पे एक धनी व्यक्ति और एक लाजर की, जो कि बहुत ज्यादा गरीब था, टुकड़ों में पलने वाला, जो उसके टेबल से गिरता था वो खाने वाला व्यक्ति, दोनों की मृत्यु हो गई। और जो गरीब था वो अब्राहम की गोद में पहुंचा, और जो धनी व्यक्ति था वो पहुंचा कहां? नरक में पहुंचा। एक प्लेटफॉर्म में पहुंचे हुए हैं जहां से एक दूसरे को देख पा रहे हैं। एक वो मैं किसी दिन स्टडी करवाऊंगा। ये नरक का एक प्लेटफॉर्म होता है हेडीज, एक स्वर्ग का प्लेटफॉर्म है वो पैराडाइज। वहां से तो हम एक दूसरे को देख पाते हैं, लेकिन जब पूरी तरह से स्वर्ग और नरक में चल जाएंगे वहां पे नहीं देख पाएंगे। अब यहां पे वो धनी व्यक्ति उसको देख रहा कि ये गरीब तो मेरे टुकड़ों पे पलने वाला, मेरे टेबल से जो चीजें गिरती थी वो खाने वाला व्यक्ति, ये वहां पे पहुंचा हुआ। और वो क्या कह रहा है? परमेश्वर से दरख्वास्त कर रहा है कि मैं तो मर गया, मैं तो नरक में पहुंच गया, आप प्लीज यहां से किसी को भेजें ताकि मेरे जो भाई वहां पे रह गए हैं ना, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ बातचीत करें तो वो बदल जाएंगे। परमेश्वर ने क्या कहा?
कहते वहां पे मूसा और भविष्यवक्ता, यानी कि परमेश्वर के जन ऑलरेडी दुनिया में मैंने निर्धारित किए हुए हैं, मौजूद किए हुए हैं, ताकि आपको सुसमाचार का प्रचार, उद्धार का प्रचार, आपकी मुक्ति का प्रचार, आपकी चंगाई का प्रचार, आपके छुटकारे का प्रचार आपके बीच में कर सकें। जब वो उनकी नहीं सुनते तो मैं यहां से भी कोई भेज दूंगा ना, तो फिर भी नहीं सुनेंगे वो। मेरे प्रियो, बड़ी ही डेंजरस सिचुएशन। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है कि वो लोग जो कि समय से सुनकर विश्वास कर कर फुलवंत हो जाते। आगे बढ़े और फिर यहां 41वीं आयत, यशाया ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे। अब भी ऐसा ही है मेरे प्रियो। हमारे अधिकारी बचपन से कौन चलते जा रहे, हम बचपन से कौन से वहमों पे चल रहे, हम बचपन से कौन सी चीज़ों को कैसे करते जा रहे, कौन सी पूजा करते जा रहे, पत्थर की करते जा रहे, पेड़ की, किस चीज़ की करते जा रहे। ये सारी चीज़ों को देखकर हम आज का जो मेरे जीवन में आश्चर्यकर्म हुआ है, उस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं और बदल नहीं रहे हैं। कहते कि यहां पे भी वही है, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वह आराधनालय में से निकाले जाएं। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं इस जगह पे तो जाता, मुझे पता है यहां पे परमेश्वर के सही वचन नहीं, मुझे पता है कि परमेश्वर के वचन में मिलावट करी जा रही, मुझे पता है कि इनका सोच परमेश्वर की सोच से बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन मैं यहां से निकल नहीं सकता। मुझे पोजीशन दे रखी है ना, ट्रेजरार की, सेक्रेटरी की, ऐसी अलग अलग पोजीशंस मुझे दे रखी है ना, मैं नहीं निकल सकता, यहां से मैं नहीं निकल सकता। आगे क्या कहता है, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। मेरे प्रिय, जो दुनिया में हो रहा है ना, बिल्कुल साफ साफ चीजें लिख दी गई हैं बाइबल में। परमेश्वर से मैं पूछूं कि परमेश्वर ये क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि इनको तो मनुष्य की प्रशंसा ज्यादा बेहतर लगती। ये तो इस जगह पे ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, ऐसा कहलाना बहुत ज्यादा फक्रमंद होते हैं ना, बड़े अच्छे कॉलर हमारे ऊपर हो जाते कि ऐसे हैं हम, इतनी बड़ी पोजीशन है, तुझे नहीं पता हम कौन है, ऐसी ऐसी पोजीशंस। लेकिन परमेश्वर की नजर में क्या है वो? शायद कुछ भी नहीं। हमें अगर चॉइस दी जाए कि हम परमेश्वर की नजर में अच्छा बनना चाहते कि लोगों की नजर में, लोग आपको दिख रहे हैं, वो उनकी नजर में अच्छा बनोगे तो लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे। अब परमेश्वर दिख नहीं रहा, लेकिन उसकी द्वारा अगर आपकी प्रशंसा हो रही है तो दुनिया की कोई भी प्रशंसा की आपको जरूरत नहीं। अगर यहोवा आपकी ओर, तो आपका विरोधी कौन हो सकता? बहुत से लोग यही भूल जाते कि हमने सेवकाई तो परमेश्वर की शुरू करी थी, लेकिन अब हमें मनुष्यों की प्रशंसा चाहिए। परमेश्वर नाराज हुंदा ते हो लैन दो, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, चल लैन दो, फिर की है, उन्हें केड़ा उतर के आना है। मेरे प्रियो, वाकई वो उतर के उनके बीच में आता भी नहीं, लेकिन एक छोटे से झुंड के बीच में उतर के आ जाता वो, क्योंकि सच्चे मन से पुकारते और वो आ जाता, क्योंकि वो वायदों का पक्का है, वायदों का सच्चा है, जीवता है, इसलिए वो आ जाता।
प्रशंसा दुनिया से ना पाएं, प्रशंसा दुनिया की ना सोचें कि दुनिया क्या कहेगी। मेरे प्रियो, सच्चे वचनों का पालन हम करते जाएं तो ही हमारा उद्धार है, तो ही हमारा जीवन अनंत काल के लिए वो जीवन बन जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद, मैं सोचता हूं कि आप इतने ही वचन आज ग्रहण कर पाएंगे और परमेश्वर इन सभी बातों से आपके हृदय को झंझोड़े, आपके मन को झंझोड़े, ताकि उसका बड़ा कार्य जो बीज आज बोएगे वो 100 गुना फल ला सकें। मेरे प्रियो, भूमि को तैयार आपने ही करना है, ताकि वो बीज जो है वो मरकर एक बड़ा पेड़ अंकुर हो। आप छोटे नहीं हैं, यू आर नॉट स्मॉल। बहुत कुछ परमेश्वर आपके द्वारा कर सकता, लेकिन आप उस भूमि को वैसा बनाएं जिसमें परमेश्वर का वचन का बीज जब बोया जाए तो 100 गुना फल ला सके। ऑनलाइन और यहाँ पे हर एक व्यक्ति को परमेश्वर बरकत दे, अपने में और ज़्यादा आगे बढ़ाते जाए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल, कोई भी दुआ की रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ हमारे नंबर पे डायल कर सकते, कमेंट्स में डाल सकते। परमेश्वर आपको बहुत आयत से बरकत दे। जो यहाँ पे हैं सभी खड़े हो जाए।